परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी प्राण रूप से 84 लाख प्रकार के संपूर्ण जीवनों में जीवन रूप से विद्यमान वो आदि शक्ति माँ गायत्री को हम नमन करते हैं। दोस्तों, मानव के प्रारंभिक काल में धरती पर विभिन्न जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों के रूप में प्राणी वर्ग समुदाय आता है और इस प्राणी वर्ग में जितने भी प्राणवान शरीर हैं सभी जीव कहलाते हैं। और सभी जीव में दोस्तों यहाँ 3 सनातन बातों को जानना आवश्यक है। प्रत्येक मानव के लिए धरती पर आने के बाद 3 बातों को वो समझने की कोशिश भी करता है और आज भी करता है, कल भी करता था और बहुत पहले से प्रारंभ काल से ही धरती पर मानव आगमन के साथ ही ये प्रश्न उसके समक्ष उपस्थित हुआ है कि मानव है कौन, मानव का परिचय क्या है, मानव का लिंक क्या है, मानव आखिर अपनी किस यात्रा में है, मानव का आने का और जाने का कोई कारण उपस्थित है। इन चिंतनों से परिपूर्ण मानव जाति का आगमन धरती पर प्रथम बार सतयुग के माध्यम से हुआ है और आज सारी दुनिया की पुरातत्ववेताओं के द्वारा की गई सारी शोधें और खोजें आज सारी दुनिया में दोस्तों जहाँ भी दुनिया में मानव रहते हैं और जहाँ भी खुदाई का काम पुरातत्ववेताओं ने किया है तो दोस्तों सारे संसार भर में से हमारी सनातन हिंदू देवी देवताओं के चित्र मूर्तियाँ और उनके उपकरण जो भी आज धरती पर मिले हैं मानवों को, ये साफ इशारा करते हैं दोस्तों इन 2500 वर्षों में, जिन 2500 वर्षों के दौरान इस दुनिया में इतने सारे देश जो आज दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे देश 2500 वर्ष पूर्व दोस्तों एक ही विश्व की परिकल्पना के द्वारा बसाया गया ये संसार परमात्मा सत्ता ने उन रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा संपन्न हुआ है। दोस्तों, कोई भी अगर कहीं भी कोई क्रिएशन दिखाई देती है, कोई रचना अगर हमें दिखाई देती है, चाहे वो ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है, उसका अस्तित्व है, तो इसके पीछे निश्चित रूप से ये कारण स्वतः ही उभर कर आता है कि कोई भी एक क्रिएटर, दोस्तों क्रिएशन शब्द को आप लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते जब तक आप धरती पर क्रिएटर नहीं लिखेंगे। तो धरती पर अगर कोई शब्द पहले बना है तो वो है क्रिएटर और क्रिएटर के शब्द में ही आप जोड़कर शब्दों को क्रिएशन बनी है। तो यहाँ इस क्रिएटर शब्द से ही ये मानवों को जान लेना पर्याप्त है कि बिना क्रिएटर के कोई क्रिएशन संभव नहीं है। चाहे वो धरती पर रासायनिक क्रियाएं हैं, चाहे वो भौतिक क्रियाएं हैं, चाहे वो जैविक क्रियाएं हैं, संपूर्ण क्रियाओं के पीछे जो विद्यमान कारण हैं दोस्तों वो सबका सब में सनातन कारण है। तो आज सारी दुनिया में हम ये देख रहे हैं, एक तरफ तो सारी दुनिया में मानवों ने दोस्तों इतने हतप्रभ करने वाले, चमत्कार करने वाले आविष्कार यहाँ पर जितने भी संपन्न हुए हैं और आज अत्यधिकतम विज्ञान की जो चरम स्थिति है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर मानव आ गया है और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को प्राप्त करने की वो और जा रहा है। दोस्तों, आज जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के द्वारा जो दुनिया में मशीनों के द्वारा काम करवाए जाने को
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में सारी मानव जाति आज प्रयोग कर रही है। दोस्तों, आज ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रकार से जो गूगल है, फेसबुक है, इनके पास जो भी डाटा आज तक कलेक्ट हुआ है, जो भी मानवों ने इनसे बात की है, जितनी भी शब्दकोश इनके पास पहुँचे हैं, इनके पास दुनिया में जितनी भी बातें, जितने भी शब्दकोश पहुँचे हैं, उन सारे शब्दकोशों को, उन सारी बातों को इन लोगों ने एक बड़े संदूक में भर दिया है। और ये बड़े संदूक में सारी दुनिया की जानकारियाँ उस संदूक में उपस्थित हो गई हैं और उस संदूक से लिंक कंप्यूटर का कर दिया गया है और इसको नाम दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, आज दुनिया में मानवों के बीच हजारों वर्षों से यहाँ युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का ये पिछले 2500 वर्षों से एक लंबा सिलसिला चला आ रहा है। दोस्तों, यहाँ इस प्रकार के इतने लंबे समय से जो मानवों के बीच युद्ध चले आ रहे हैं, यहाँ मानव आज जो हम लोग जीवन में आए हैं और जो आने वाले जो और जीवन हैं, जब वो यहाँ धरती पर आते हैं तो यहाँ मानवों के द्वारा किस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, मानवों के द्वारा किस प्रकार के यहाँ उपकरण उपयोग में लिए जा रहे हैं, यहाँ मानवों के लक्ष्य क्या घोषित किए गए हैं, इन सब बातों से प्रभावित होकर ही मानव को अपना जीवन धरती पर काटना पड़ता है। दोस्तों, आज देखा जाए तो सारी दुनिया में जितने भी ये आज़ाद देशों के रूप में जितने भी मानव धरती पर निवास करते हैं, दोस्तों, इनमें मुख्यतः दो बातें जो सारी दुनिया में कॉमनली फैली पड़ी है और जो अज्ञान का सूचक है। दोस्तों, सारी दुनिया में जो भिन्न भिन्न धर्मों के लोग, भिन्न भिन्न मत संप्रदायों के लोग, भिन्न भिन्न रंग, आकृति, प्रकृति के लोग, भिन्न भिन्न प्रकार के भाषाओं वाले लोग, जितने भी आज धरती पर सारे मानव रह रहे हैं, आज सभी मानवों के समक्ष एक प्रश्न का उत्तर खोजना बहुत आवश्यक है, तभी आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। दोस्तों, आज हम जो जिस समय में आपसे बात कर रहे हैं, ये कोई साधारण समय नहीं है, ये समय विशेष समय है और ये उन ऋषि सत्ताओं का समय है जो ऋषि सत्ताएँ यहाँ धरती पर प्रथम धरती पर मानव शरीर के रूप में आगमन हुआ था। जिन ऋषि सत्ताओं का, उन ऋषि सत्ताओं ने दोस्तों यहाँ पर बीच में इन 2500 वर्षों में आज सारी दुनिया के मानवों को दोस्तों इस डार्विनवाद, चार्ल्सवाद के सिद्धांत के अनुसार मानव जीवन की उत्पत्ति के संबंध में सारी दुनिया को एक भ्रम में स्थिति में पहुंचाया गया है, डाला गया है और सारी दुनिया को ये बताया गया है कि मानवों का आगमन धरती पर दोस्तों एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव हुए और फिर पानी में जीव हुए, मछली से बंदर बने, बंदर से फिर मानव बने। इस प्रकार के विकास क्रम की अवधारणा ही सारे संसार में इन लोगों ने फैलाई है और आज सारी दुनिया के मानव इसी बात को मानते हैं। दोस्तों, लेकिन अब ये जो समय है, ये युग परिवर्तन का समय है और ये युग परिवर्तन जो विषय है, ये स्वयं महाकाल का विषय है। दोस्तों, ये शब्द जो युग परिवर्तन लिखा गया है, ये धरती पर किसी मानव के लिखने के बस की बात नहीं है। कोई मानव इसको लिखना तो दूर है, इसके बारे में पूरा सोचना, इसके बारे में कल्पना भी करना बहुत मुश्किल काम है। आज तक यहाँ पर बहुत ही कम लोगों में वो चित्रण आया है। दोस्तों, यहाँ आज ऐसे समय में पहली बात आपको सनातन जो चीज़ें हैं, सनातन जो है यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड में, हम जो सनातन भारत की जो बात करते हैं, तो सनातन शब्द का मतलब होता है जिसका कोई आरंभ का समय नहीं है,
जब आप आरंभ का समय नहीं है उससे पहले से जो है, और जो अंत का कोई समय नहीं है अंत के बाद भी वो, तो जहाँ प्रारंभ और अंत के बीच के पार होने वाली हमेशा विराजमान सत्ता है, जो यहाँ से कभी कहीं नहीं जा सकती पूरे ब्रह्मांड में, वैसी सत्ता शक्ति यहाँ पर दोस्तों परमात्मा है, जिसने, वो क्रिएटर है, जिसने सारी क्रिएशन की है। और उस परमात्मा सत्ता ने जब पूरी क्रिएशन की है, जब आप कोई रचना करते हैं तो रचना करने से पहले रचना करने वाली वस्तु के बारे में संपूर्ण रूप से चिंतन मनन किया जाता है, उसका पूरा डायग्राम फोटो बनाया जाता है, और उसके पूरे हानि लाभ, उसके पक्ष विपक्ष के सभी बातें पर विचार किया जाता है। और उसके बाद यहाँ दोस्तों आप देखेंगे, यहाँ चींटी, तोता, हाथी, कौवा, बकरी, शेर, मोर, यहाँ इतने प्रकार के जो जीव दिखाई दे रहे हैं। ये सबसे पहली बात, इन सारे जीवों का जो शरीर का निर्माण हुआ है वो उन्हीं 5 भौतिक पदार्थों से हुआ है जिनका निर्माण मानव का हुआ है। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। दोस्तों इन 5 तत्वों, 5 देव धरती पर आए हैं पहले। इन देवों के मिश्रण से यहाँ पर जितने भी शरीर बने हैं वो शरीर इन 5 के मिश्रण से ही बने हैं। और दोस्तों जितने भी शरीर हैं यहाँ परमात्मा सत्ता, परमात्मा सनातन है, तो यहाँ आदिशक्ति माँ गायत्री भी सनातन है। आदिशक्ति माँ गायत्री दोस्तों प्राणों की देवी, जो प्राण रूप से है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में हमेशा विराजमान है, जो परमात्मा के समतुल्य है, परमात्मा के समान है, परमात्मा का ही अंश है, वही परमात्मा सत्ता का दूसरा प्रारूप के रूप में आदिशक्ति माँ गायत्री के वो प्राण हैं, जो प्राण संपूर्ण जीवों में प्रवेश करते हैं, तब उनके शरीर का जीवन प्रारंभ होता है। तो ये जो प्राण आ रहे हैं ये संपूर्ण प्राणियों में, दोस्तों हमारे शरीर में भी, मानव के शरीर में जो प्राण आ रहे हैं, इन प्राणों को ये आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण सर्वत्र हमेशा विराजमान है, और यहाँ पर परमात्मा हमेशा विराजमान है। दोनों ही सत्ताएं आपको आँखों से दिखाई नहीं देगी। वो परमात्मा सत्ता यहाँ शब्द कंपन के रूप में है। वेदों में वाक्य आया है, शब्द ही ब्रह्म है। तो परमात्मा सत्ता का जो स्वरूप है वो शब्दों के कंपन की भांति हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं और अपनी सारे ब्रह्मांड में ऊर्जा में रूप में, सूक्ष्म रूप में अब उपस्थित हैं, कण कण में व्याप्त हैं। दूसरे यहाँ सनातन है आदिशक्ति माँ गायत्री का वो प्राण हमेशा हर जगह विराजमान है। अब यहाँ पर तीसरी जो सनातन शक्ति है दोस्तों, यहाँ तीसरी सनातन शक्ति है आत्मा। आत्मा यहाँ सनातन है परमात्मा, और परमात्मा का ही वो एक अंशज, जिसको आप एक चिप की भांति कह सकते हैं। एक चिप है जो अदृश्य परमाणुओं से बनी है, और वो अदृश्य चिप आत्मा किसी भी, जितने भी शरीर हैं, चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, मोर, बंदर और मानव के जो ये शरीर हैं दोस्तों, इन किसी भी शरीर में, हमारे शरीर में कोई भी अंदर अंग अवयव ऐसा नहीं पाया जाता जो इन प्राणों को ले लेता है, प्राणों को धारण करता है अंदर, ऐसा कोई अंग इस शरीर में नहीं है। दोस्तों इसका आप उदाहरण समझ सकते हैं। जब मानव को आप कहते हैं कि मानव मर गया है, तो मरे हुए मानव में से सर से लेके और पैर तक शरीर के अंदर सब अंग अवयव अपनी जगह उपस्थित रहते हैं और सक्रिय रूप में चलायमान रहते हैं। उसके बावजूद जब मृत्यु होती है, मृत्यु के उपरांत सारे अंग ऐसे ही रहने के बावजूद सांस यहाँ पर आती जाती है, हवा यहाँ है, प्राण यहाँ हैं, लेकिन ये प्राण अंदर नहीं जाते हैं। ये अंदर जो प्राणों को ले सकता है,
ये किसी भी भौतिक जीव शरीर में कोई अंग ऐसा नहीं है जो इन प्राणों को धारण करता है। तो दोस्तों यहाँ ये स्पष्ट होती है बात कि जो परमात्म सत्ता का ही एक अंश आत्मा है और वो अपने अंदर बीज रूप से परमात्मा के जो गुण हैं वो सारे ही गुण आत्मा में विराजमान हैं। और उस सूक्ष्म चिप में जब वो धरती पर पहली बार आई है तो यहाँ जब पहली बार सतयुग में मानव शरीर में वो आत्मा आई है तो वो सत्य में अवस्थित रहने के कारण उन आत्माओं को इस बात का भली भांति ज्ञान था कि हम आत्मा हैं, हमारा संबंध परमात्मा से है। और यहाँ ये जो शरीर मिला है, इस शरीर के अंदर बहुत रहस्य भरा पड़ा है और इस रहस्य को जानना, समझना और इस शरीर के अंदर की संपूर्ण क्षमताओं को जानना, समझना और उनको अपने उपयोग में लाना और परमात्मा के दर्शन करना। दोस्तों आत्मा धरती पर शरीरों में जब भी आती है जब उसका लक्ष्य एक ही होता है कि वो जहाँ से आई है वो वहाँ पर लौटेगी। अब वो लौटेगी तो लौटने के बीच में यहाँ पर जो जीवन रूपी जो शरीर मिलता है और उस शरीर में रह के जो जीव काम करता है अपने जीवन काल में, उन प्रत्येक कर्मों का जो लेखा जोखा है वो मानव के जीवन, मानव आत्मा में सूक्ष्म रूप से अंकित होता रहता है। प्रत्येक कार्य की प्रतिध्वनि यहाँ आत्मा में, चिप में बराबर रिकॉर्डेड होती रहती है। और दोस्तों जब ये जो आत्मा है ये जब किसी शरीर में प्रवेश करती है उसके पश्चात ही आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण जीव के अंदर धारण होता है। ये चींटी तोते में भी ऐसे ही होता है, ये हाथी कबूतर में भी ऐसे ही होता है, ये मानव में भी ऐसे ही होता है कि जब आत्मा वो चिप शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो ज्यों ही अंदर आत्मा प्रवेश करती है तुरंत ही आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण को वो आत्मा खींच लेती है, धारण करती है। इस क्रम से प्रत्येक जीवों का जीवन काल प्रारंभ होता है। और दोस्तों यहाँ जो प्रत्येक जीव जो अपनी जीवन काल की आयु लेके आता है, जो मानव भी यहाँ पर धरती पर आया है तो मानव धरती पर अपने जीवन का सारा समय लेकर आया है। दोस्तों ये इस प्रकार से है जिस प्रकार चिप को पिछले जन्म में जो भी उस जीव ने कर्म किए हैं उन कर्मों के परिणाम स्वरूप उसका जो उसने कमाया है, उसने कितने रुपए कमाए हैं, उसने 100 रुपये कमाए हैं सारे जीवन के सारे कामों के हानि लाभ के बाद में जो भी उसका लेखा जोखा है तो 100 रुपये कमाए हैं। तो पिछले जन्म में 100 रुपये कमाए हुए जब वो परमात्मा का अंश आत्मा 100 रुपये पिछले जन्म के कमाए हैं तो वो 100 रुपये लेके और अपनी चिप में और अपने परमात्मा सत्ता ने जहाँ से उसको भेजा है वहाँ पर उस चिप को लगाया जाता है। और वो जैसे ही चिप लगी है वो 100 रुपये उसने कमाए हैं तो 100 रुपये का रिचार्ज आत्मा का कर दिया जाता है। और ये जो 100 रुपये का रिचार्ज करके आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो ये ज्यों ही प्रवेश करती है तो ये निश्चित रहता है कि इसका रिचार्ज इतने समय में समाप्त हो जाएगा। और जिस प्रकार से जैसे ही वो रिचार्ज ख़त्म होता है वैसे ही तुरंत फिर आत्मा शरीर में नहीं रह सकती है। आत्मा अपनी मर्जी से शरीर में नहीं रह सकती है, ये उस पे परमात्मा का नियंत्रण है। तो यहाँ जो तीनों सत्ताएं हैं, यहाँ परमात्मा सूक्ष्म है, यहाँ आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण सूक्ष्म है, यहाँ वो आत्मा भी सूक्ष्म है। तीनों आपको दिखाई नहीं दे रही हैं लेकिन तीनों को आपको इस धरती पर देखने के लिए जो सूत्र दिए गए हैं वेदों के द्वारा, वो 2 वैदिक सूत्र दिए गए हैं, आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम।
दो वैदिक सूत्रों के अनुसार ही सृष्टा ने संपूर्ण सृष्टि का सृजन किया है और संपूर्ण सृष्टि में जितने भी जीवन हैं, संपूर्ण जीवों का जीवन काल का निर्धारण वो आत्मा के द्वारा होता है। और यहाँ हमारे सनातन धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत पूर्णतया वैज्ञानिक तथ्यों पे आज सिद्ध किया जा सकता है। आज हम उस स्थिति में हैं कि हम कोई आत्मा को अगर देखना चाहता है तो आज दोस्तों अमेरिका में एक ऐसा कांच बनाया गया है, जिस कांच को आदमी के सामने खड़ा करोगे तो उस कांच के पार आपको एक विशेष रंग की आकृति वाला मानव खड़ा दिखाई देगा। और ये रंग जो हैं ये प्रत्येक आत्मा के रंग अलग अलग हैं। कोई लाल रंग के रंग से है, कोई काले रंग से है, कोई सफ़ेद रंग से है, कोई पीले रंग से है। तो इस प्रकार से जो रंगों की आत्माएं इस सूक्ष्म शरीर है जो मानवों का, जो इस शरीर के मरने के बाद जो सूक्ष्म शरीर आत्मा के रूप में सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं, तो रंगों के हिसाब से मानव के आगामी जीवनों को ये रिचार्ज जो होते हैं ये रंगों से होते हैं। किस रंग में प्रवेश किया था और किस रंग में हुआ है और किस रंग को प्राप्त करना है। तो मानव जीवन का लक्ष्य धरती पर डार्विन और मैकाले के अनुसार मानव धरती पर नहीं आया है। यहाँ मानव अरबों खरबों वर्षों पूर्व आया है और प्रथम अब सारी दुनिया के पुरातत्ववेताओं की खोजें शोधें ये घोषणा कर रही हैं कि धरती पर सारी दुनिया के जितने भी देश हैं ये पिछले 2500 साल में आए हैं। जितने भी दुनिया में धर्म बने हैं ये सब 2500 सालों में अलग अलग बने हैं। धरती पर जितनी भी समस्याएं पैदा हुई हैं वो पिछले 2500 वर्षों में हुई हैं। यहाँ मानव के बीच में जो ये आज़ादी गुलामी का खेल खेला गया है, जो मानवों के बीच में ये अमीरी गरीबी का रचना की गई है समाज को बनाने के लिए, धरती पर अब जहां मानव एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस पे जा रहा है, तो एक तरफ वही मानव यहाँ रोटियों के लिए भूखे मर रहे हैं, एक दूसरे का खून कर रहे हैं। तो यहाँ अब ये जो युग परिवर्तन है, इस युग परिवर्तन में मानव के द्वारा किए गए संपूर्ण जो कार्य हैं उनका लाभ धरती पर संपूर्ण मानवों को एक समान प्राप्त होना चाहिए। अब जो दुनिया आ रही है ये दोस्तों सतयुग आ रहा है। परम पूज्य गुरुदेव सतयुग की वापसी करा रहे हैं। तो सतयुग में ना कोई राजा था, ना कोई प्रजा थी, ना कोई दंड था, ना कोई दांडिक था। कोई मानव के यहाँ मानव आपस में कोई लड़ेंगे, युद्ध करेंगे, शोषण करेंगे, वध करेंगे, हत्याएं होंगी। यहाँ पे महिला शोषण हजारों सालों से होता चला जा रहा है। यहाँ धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण यहाँ प्रारंभ काल से नहीं है। हमारे वेदों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त करना मानव का कर्तव्य घोषित किया गया है लक्ष्य। यहाँ मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष कौन प्राप्त करता है, इस बात का सवाल पैदा हुआ है और ये सवाल किया है राजनीति में। जो ये आत्मवत् सर्वभूतेषु जो हमारा वैदिक सूत्र है, इस सूत्र को पिछले 2500 वर्षों से मानवों ने इसको छोड़ा है और आत्मवत् सर्वभूतेषु के सूत्र को खंडित करते हुए मानवों के बीच में अपार तरीके के विभाजन किए गए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मूर्खतापूर्ण जो बात आई है धरती पर, वो है मानवों के बीच में अमीर गरीब बनना। यहाँ धरती पर आपने आज तक जिन लोगों को बुद्धिमान कहा है, वो बुद्धिमान लोग आज तक धरती पर अमीर बनते चले आए हैं। दोस्तों, आपका जो पैमाना है धरती पर, आपने जिन लोगों को बुद्धिमान कहा है उन्हीं को धनवान बनाया है। और ये बुद्धिमान लोग वही कहे गए हैं जिन लोगों ने जानकारियाँ ज़्यादा याद रहती थी और अपनी उन जानकारियों को व्यक्त कर देते थे। इस प्रकार से
दोस्तों अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगमन जो धरती पर हुआ है, ये मानवों को सोचने के लिए विवश करता है कि आज अगर सारे मानव जो आज काम कर रही है धरती पर मानव जाति, उनके सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए सारी रोबोट करेंगे, तो यहाँ मानव क्या करेंगे। अब इसका मतलब जो आज तक ये मानव 85% काम करते हुए जो जीवन बिताया जा रहा है, तो इसका मतलब अगर ये काम ना भी करे आदमी, तो ये काम मानव नहीं करे तो भी यहाँ जीवन जिया जा रहा है, तो भी यहाँ काम चल रहा है। तो यहाँ जो मानव को आखिर बुलाया क्यों गया है, मानव को आखिर यहाँ पर करना क्या है, मानव को यहाँ पर आखिर रहना क्या है, इन सब के बाद आखिर हो क्या रहा है मानव जाति के बीच में, इन सवालों का जवाब का ये समय है। ये समय है युग परिवर्तन का समय। ये महाकाल सत्ता का निर्धारण है, जिन्होंने संपूर्ण युग निर्माण योजना का यहाँ निर्माण किया गया है। सारे युग को निर्माण पुनर्निर्माण का काम परम पूज्य गुरुदेव के अपार साहित्य संरचना जो हुई है, आज सारी दुनिया को केवल और केवल परम पूज्य गुरुदेव के विचार युग परिवर्तन के लिए विचार क्रांति अभियान से परम पूज्य गुरुदेव का लिखा हुआ साहित्य धरती पर प्रत्येक मानव को जबरदस्ती पढ़ाना पड़ेगा। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनको ये पढ़ाना पड़ेगा, हमें ये हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों अब ये यहाँ युग परिवर्तन में एक बात समझ लीजिए कि युग में बहुत बड़ी बड़ी बात हुई है। यहाँ मानवों के बीच बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई हैं और उन बड़ी बड़ी गलतियों को सबसे पहले ठीक किया जाएगा यहाँ पे। तो ये जो अमीर गरीब का ठीकरा है, ये इसको सफाया किया गया है। ये सफाया करने के पीछे जो एक यहाँ पर जो घटना घटित हुई है, ये घटना आपके लिए सबके लिए जाननी बहुत आवश्यक है। दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो मथुरा के ही चंद्रभान नंगला गांव के थे, परम पूज्य गुरुदेव से 6-7 साल छोटे थे। और परम पूज्य गुरुदेव का दीनदयाल उपाध्याय जी का दोनों का मिलन का मैंने एक फ़ोटो आपको दिया है। और ये बात मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म संरक्षण स्थूल संरक्षण में ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने विश्व राजनीति के पुनर्निर्धारण का कार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को गुरुजी ने सौंपा था। क्योंकि दोस्तों गायत्री परिवार परम पूज्य गुरुदेव किसी भी राजनीतिक गतिविधियों से हमेशा दूर रहे हैं और युग परिवर्तन में निश्चित तौर पे राजनीति के पुनरुद्धार का भी काम बहुत ज़रूरी था। और ये कार्य परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने उसी अखंड दीपक को साक्षी बनाते हुए जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी उत्तर प्रदेश में, जिसके 1 महीने बाद में उसको अखिल भारतीय स्तर की पार्टी बनाया गया था। और 18 साल तक महामंत्री रहते हुए जनसंघ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बम्बई अधिवेशन में दोस्तों वो 4 राजनीतिक सूत्र प्रस्तुत किए हैं, जिन 4 राजनीतिक सूत्रों के कारण आज सारी मानव जाति को सभी तरह के झंझटों से मुक्ति दिलाने का राजनीतिक प्रयास यहाँ पर हुआ है। और ये 4 सूत्र जिनकी व्याख्या इस क्रम से होगी दोस्तों, आर्थिक लोकतंत्र होगा दुनिया में, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना। विश्व में जब हम कर लेंगे तो विश्व को अंत्योदय की प्राप्ति बाद में होगी। तो दोस्तों यहाँ एक ऐसी राजनीति का निर्माण किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पहली बार धरती पर अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र में कहते हैं कि मानव को ऐसा जीवन यहाँ पर होना चाहिए जो सारे जीवन काल में किसी भी मानव को धरती पर धन की कमी नहीं होनी चाहिए। धन की कमी किसी मानव को नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी के पास धन की अधिकता होनी चाहिए। तो धन की अधिकता और धन की कमी, इन दोनों से छुटकारा दिलाने वाली
वो राजनीति का निर्माण जब होता है जब राजनीति में मानव का परिचय एक शरीर न मानते हुए एक आत्मा माना जाता है। दोस्तों यहाँ सवाल यही है कि मानव मूल रूप से एक शरीर नहीं है, मानव एक आत्मा है। आत्मा जो दिखाई नहीं देती है और उसका परिचय दोस्तों आत्मा मानते हुए जब परिचय मानव का होता है तो उसका लक्ष्य हो जाता है धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करना। और यहाँ ये 2500 वर्षों के डार्विन और चार्ल्स के अनुसार अगर मानव जाति को एक शरीर और एक जानवर माना जाता है तो मानव के लिए समस्या हो जाती है रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा स्वास्थ्य सम्मान, जिनके लिए सारी मानव जाति को अपने पूरे जीवन काल की विशेष समय को धरती पर नष्ट करवाया जाता है। परिणाम ये हुआ है कि धरती पर मानवों का 6-7% से ज़्यादा किसी भी मानव का मस्तिष्क सक्रिय नहीं हो रहा है। तो जो सक्रियता मानव के मस्तिष्क में नहीं आई है, इसका मतलब ये है कि मानव जो धरती पर आए हैं उन मानवों को यहाँ दिशा भ्रमित होना पड़ा है और अपने लक्ष्य से भटकाया गया है। और इसके पुनर्निर्माण का पुनरुद्धार का संपूर्ण कार्यक्रम वो धर्म क्षेत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी, समाज क्षेत्र में भी, आर्थिक क्षेत्र में भी, यहाँ सारे विश्व को लीड करने का समय ये भारत का आ गया है। ये भारत वही सनातन भारत संपूर्ण विश्व को पुनः इन 2 वैदिक सूत्रों से एक ऐसी राजनीति प्रस्तुत करता है जो धरती पर संपूर्ण मानवों के बीच में संपूर्ण प्रकार के युद्ध शोषण वध हत्याओं का ये लंबा सिलसिला जो चल रहा है इसका धरती पर हमेशा के लिए समापन करने का ये समय है, ये वो समय है, ये युग परिवर्तन है। तो दोस्तों हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने के द्वार पर खड़े हैं जहां मानव के लिए संपूर्ण कार्यक्रमों का पुनर्निर्धारण हुआ है और मानवों के बीच धरती पर जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का समाधान इन सूत्रों द्वारा कर लिया गया है। मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर आप सभी लोगों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस 25 सितंबर को उनके जन्म स्थान पर धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान में मेरा व्याख्यान पिछले 15 वर्षों से मेरा व्याख्यान है, विषय है मेरा एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन होगा दुनिया में। तो आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम का मिलान होगा और विश्व को एक ऐसी राजनीति प्रदान होती है जो सतयुग की वापसी में से सहायक सिद्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य में इस विषय पर मैं आपसे चर्चा जारी रहेगी। बच्चा डॉक्टर की ओर से पुनः सभी को नमन, परम पूज्य गुरुदेव को नमन और आदिशक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी, उस प्राणों की देवी को एक बार गायत्री मंत्र आप हमारे साथ दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धन्यवाद।